प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो भाई बहनों, आज का जो वचन है बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में नीति वचन 3। परमेश्वर के इस वचन पर आपने ध्यान करना है और इसी के अनुसार आपने चलना है। इससे खुदावंद की आशीष ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरकरार रहती है, आपकी सुरक्षा होती है। खुदावंद आपकी अगुवाई करता है और आपको आशीषों से नवाजता है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचन नीति वचन 3 में। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा को प्रतिष्ठित करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाऊ हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकद्दमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये है वो शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 3।
इस भजन संहिता 3 को आप पढ़िए, आप रोज़ पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और इसके द्वारा जो हमें हिदायत है, आप सबको हिदायत है, उस पर आप ज़रूर चलिए। क्योंकि भाई बहनों, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बुद्धि और ज्ञान हमें सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन शुरू में ही कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। तो ये पूरा जो नीति वचन 3 है, आपने इसको पढ़ना है और इसके अनुसार अपने जीवन को बसर करना है। जब आप इस वचन को क्लेम करते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो खुदावंद की उपस्थिति आपके साथ होती है। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि से भरता है, और जब आपके पास ज्ञान और बुद्धि होती है तो ही आपके पास में धन और संपत्ति भी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ऐसी आशीष देता है। ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ आपको धन और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। और आपने दुष्ट लोगों के समान नहीं चलना है। दुष्ट लोग वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो पवित्र पाक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। वो लोग, ऐसे लोगों से आपने कोई संपर्क नहीं रखना है। और ऐसे लोग अगर आपसे कोई झगड़ा करे तो आपने झगड़ा नहीं करना है। आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे बेटा बेटी को पसंद करता है जो उनके भय में चलता है, जो उनके डर में चलता है। जो बेटा अपने पिता का भय मानता है, वो पिता अपने बेटे बेटी से बहुत प्यार करता है और उनको वो सब कुछ देता है जिसकी ज़रूरत उनके बेटा बेटी को है। तो भाई बहनों, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर हम इन सच्चे पक्के कलामातों को रोज़ पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में दोनों वक्त प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सुबह और शाम, इसके अलावा आप अपने समय को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और सच्चे पक्के कलामातों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो देखिए भाई बहनों, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के कार्य कितने बड़े मुकाम पर होंगे कि दुनिया देखेगी और आपकी गवाहियाँ तैयार होती चली जाएगी। बशर्ते आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का कार्य विश्वास पर ही होता है। अगर आपका विश्वास है यीशु मसीह पर, अगर आपने यीशु मसीह को अपना पिता बोलकर ग्रहण किया है, उनके सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ा है और आप दुआ प्रार्थना में निरंतर बने हुए हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और साथ साथ आपको धन और संपत्ति भी देता है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान और बुद्धि होती है तभी आपको धन संपत्ति भी मिलती है, ताकि आप उसका सही तरीके से, सही सलीके से इस्तेमाल करने पाए, ज़रूरतमंदों के काम आने पाए। जैसा कि बोला गया है वचन में, जब पड़ोसी आपसे कुछ मांगे ज़रूरत के समय में और आपके पास है, तो आपने ना नहीं कहना है। आपने कल आने के लिए नहीं बोलना है जैसा दुनियावी लोग करते हैं। आपने उसी वक्त, उसी क्षण आपने उसकी हेल्प करनी है, आपने उसकी मदद करनी है, क्योंकि इस काबिल आपको परमेश्वर यीशु मसीह बनाता है जब आप उनके सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ते हैं और उन पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बड़ी आशीष और ब्लेसिंग से नवाजता है, ताकि आप अपने लिए भी और ज़रूरतमंदों के लिए भी मदद और सहायता करने पाए। तो भाई बहनों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए, प्रभु में आइए, परमेश्वर यीशु मसीह में अपनी हाजिरी को दीजिए और अपने समय को बढ़ाइए। शक्तिशाली पवित्र पाक वचनों को, कलामातों को अपने ज़ुबान से बोलिए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी ज़ुबान से बोलते हैं तो परमेश्वर का कार्य आपकी ज़ुबान के द्वारा आपकी ज़िंदगी में हाजिर होता है। जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, जब आप बुरा बोलते हैं तो आपके लिए बुरा होता है। इसलिए अपनी ज़ुबान को, जिसके अंदर खुदावन ने बड़ी सामर्थ्य दी है, उसको इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप और आपका घराना, आपका परिवार आशीषित हो और ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ता जाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए, एक बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।